हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूरा बर्डस वाली है और आज हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी मेहमान हैं, जिनका तारुफ ऐसे है कि ये बिज़नेस से ताल्लुक़ रखती हैं और इनका जो तखल्लुस है वो भी बिज़नेस वाली है। तो अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका कहाँ से ताल्लुक़ है आपका और कैसे रेहान स्कूल से ज्वाइन हुई? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मैं नूर बिज़नेस वाली एंड आई एम स्टूडेंट एट रेहान स्कूल करेंगी कैंपस। मेरा कराची से ताल्लुक़ है और मैं रेहान स्कूल के बारे में मेरे फादर ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी कि हम लोग आपको रेहान स्कूल ज्वाइन करवा रहे हैं, और रेहान स्कूल का मेरे पापा को ही पता था, तो उन्होंने हमें इसके रेहान स्कूल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह। तो आप हमें ये बताइए, आपने बिज़नेस वाली नाम क्यों रखा? क्योंकि और भी बहुत सारे नाम थे बिज़नेस वाली से, यानी कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कौन सी बात? मैं बड़े होकर बिज़नेस करना चाहती हूँ। अभी सोचा नहीं है मैंने बिज़नेस कौन से करूँगी, लेकिन मुझे बिज़नेस करना बहुत शौक है। पहले तो मेरा डॉक्टर ही था कि मैं डॉक्टर बनूँगी, लेकिन उसके बाद मेरा जब से मेरे आज स्कूल में आई तो मुझे बिज़नेस का बहुत शौक था कि मैं बिज़नेस लगाऊँ। पहले तो मैं फ्रीलांसिंग लगी, लेकिन फ्रीलांसिंग मुझे ना बहुत मुझे इसका मतलब नहीं पता था। तो जब मैंने बिज़नेस वाले लगाया ना, मेरे पापा भी इससे सेटिस्फाई हो गए, और तो इसलिए मैंने बिज़नेस चालू किया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो आप हमें ये बताइए, आपको कितना अर्सा हो गया रेहान स्कूल से ज्वाइन हुए हुए? मुझे रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए 7 मंथ हो गए। माशाल्लाह, 7 मंथ में तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा, कुछ बताएंगी, कुछ शेयर करेंगी हमारे साथ? जी, जी, मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने कैनवा कोर्स पे स्टडी स्टॉक इंटरव्यू टेकिंग गिवन इंटरव्यू विद एआई कोडिंग और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने। इन सब लवेबल गूगल ऐसी सब चीज़ें सीखी मैंने इन 7 मंथ के माशाल्लाह, अंदर। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो कोडिंग आप कौन सी बुक कर रही हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगी? मैं कोडिंग की बुक 3 पर हूँ, टोटल अपलोडेड। उससे आपने क्या क्या अखज़ किया, क्या क्या बनाना सीखा? मैंने जितने उसके अंदर क्लोन्स थे मैंने वो बनाए। आधी बुक हो गई है मेरी, आधी और आधी कर रही हूँ। जैसे कि CNN मेरा बहुत अच्छा बना था। मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई उससे, और मुझे सीखने को भी मिला कोडिंग की उससे कि कोडिंग बहुत अच्छी है। मेरे पापा कहते हैं कि जो तवज्जो सब पे दे रही है ना, मेरे पापा को कोडिंग बहुत मेरे पापा को कोडिंग आती नहीं, लेकिन इंटरेस्ट बहुत है मेरे पापा को ना कोडिंग में कि आप लोग कोडिंग सीखो, कोडिंग सीखो। लेकिन कोडिंग में ना मुझे इंटरेस्ट नहीं था कि पहले मुझे लगता था कि सर्वर पर अपलोड करने में बहुत घिचपिच है, लेकिन जब उसे सही से समझो, बिल्कुल सही से समझो ना, तो बहुत ईज़ी है कोडिंग। सर्वर पे आप जब तक अपलोड करते रहोगे ना, तो आपको टास्क सब आ जाएगा। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो आप जो रिव्यू वगैरह देती हैं और क्या चैट जीपीटी वगैरह इस्तेमाल करती हैं, कॉलेनी वगैरह इस्तेमाल की आपने? अब कॉलेनी नहीं है तो आप क्या इस्तेमाल करती हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगी? अब तो लाइक साराबाजी भी नहीं चलती, राइट? तो मैं माया करती हूँ, वो सेस्मी पे सेस्मी सर्च करती हूँ गूगल पे, और जब वो इंटर होती है ना तो माया आ जाता है। मैं माया पे क्लिक करती हूँ ना, तो माया आ जाता है ना, उसे एक माइल्स होता है या फिर एक माया होता है। मैं माया क्लिक करती हूँ और मैं माया से करती हूँ। माशाल्लाह, माया भी अच्छी है, परप्लेक्सिटी अगर इस्तेमाल की जाए वो भी बहुत बेहतरीन है, ज़बरदस्त। तो आपने क्या बहुत चीज़ अच्छा आप मुझे सवाल दोबारा किया। नेम बता सकती हैं? परप्लेक्सिटी। अच्छा, अच्छा। जी, तो वो भी अच्छा है, बेहतरीन है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए माशाल्लाह, और क्या क्या सीखा आपने जो जिसके बारे में मैं आपसे सवाल कर सकती हूँ, यानी कि इंटरव्यू आपको कैसे लगते हैं, उसके बारे में बताइएगा। एक इंटरव्यू भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि इंटरव्यू से ना, जब मैं पहले रेहान स्कूल से पहले रेहान स्कूल में मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था। आप जैसे मुझे देख सकती हैं कि मैं कैसे बात कर रही हूँ आपसे कॉन्फिडेंस के साथ। रेहान स्कूल से पहले मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं था। जब से मैं इंटरव्यू करते गई ऑनलाइन, फिजिकल पे भी ना मेरे से किसी से बात नहीं होती, मैं ना घबराती थी। मुझे कि कुछ
और ना निकल जाए, मतलब कि एक वो तो ना डर था, खौफ, मुझे लोगों से बात करने का भी बहुत डर था। मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवा पाती थी, लेकिन जब मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया ना, रेहान स्कूल ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और कॉन्फिडेंस आया मेरे रेहान स्कूल के अंदर आकर, तभी मैं आपसे इतने अच्छे से बात करूँ। और इंटरव्यू करने चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है हमारा उससे, और अच्छी बातचीत बनती है। जी माशाल्लाह। टेडेक्स रिव्यू के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? टेडेक्स रिव्यू के लाइक उससे हमें नई नई स्टोरीज, मुझे स्टोरीज भी ना बहुत अच्छी लगती हैं, कि मुझे जहाँ तक लगता है कि स्टोरीज जाननी होती हैं हमें उसमें से, कि हमें देखना होता है और सीखना होता है कि वो लोग अपनी पूरी लाइफ जर्नी की कौन सी चैलेंज शेयर कर रहे हैं। और मुझे भी ना शौक है कि मैं भी उन लोग की तरह एक ना लाइक टेडिक्स बनाऊँ, कि लाइक ज़ारा नूर अब्बास की एक टेडिक्स है ना, ज़ारा नूर अब्बास नाम है, तो ऐसे ही मेरा भी कोई टेडिक्स का नाम हो, जो मतलब बच्चे मेरे रिव्यू देखें और मेरा बनाए। तो मुझे भी ना ये टेडिक्स बनाने का बहुत शौक है, जैसे बड़े बड़े होते, जैसे ज़ारा नूर अब्बास ने वहाँ जाकर बनाई, मुझे भी वैसे ही बहुत शौक है। इंशाल्लाह आप भी इंशाल्लाह अपना टेडेक्स देंगी, और ज़रूर देंगी, क्यों नहीं, शक माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने ये बिज़नेस वाला गोल इस्तेमाल किया है, और आप ये चाहती हैं कि कोई ना कोई मेरा बिज़नेस एम्पायर खड़ा हो, और आप बिज़नेस वुमेन बने माशाल्लाह। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको इसकी इजाज़त देते हैं, और उनके ख्याल में क्या आप इस तरह से अच्छी एक एम्पायर खड़े करने में कामयाब हो सकती हैं? इसके बारे में आपने कुछ सोचा है? इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर। मेरे पेरेंट्स भी मुझे इस चीज़ के लिए तो बहुत सपोर्ट करते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी जितना लेवल 1 आपसे हो सकता है, कि आप उतना जल्दी अपने आगे बढ़ो, अर्निंग स्टार्ट करो। तो ये मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, गलत सही बात उन्होंने बहुत अच्छे से समझाई मुझे। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा बेटा, आप अपने उसके बारे में बताइए, पिछले स्कूल के बारे में, कि आपने कहाँ तक तालीम हासिल की, और कहाँ पढ़ते थे आप पहले इससे? मैं पहले ना यहाँ रेहान स्कूल से पहले, है ना? रेहान स्कूल से पहले ना रेहान स्कूल से पहले मैं केरी राव स्कूलिंग सिस्टम में पढ़ती थी, और मैं वहाँ पे 6 क्लास में थी, नहीं 5 क्लास में थी। तो उसके बाद जब 5 के पेपर्स होने थे, तो मैंने पापा ने बता दिया, मैंने जब पेपर्स दे लिए थे ना, लास्ट पेपर था मेरा, तब मेरे पापा ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी कि जब मैं 5 क्लास मेरे वहाँ से पढ़ी है, तो पापा ने बता दिया था कि मैं आप लोग को रेहान स्कूल ज्वाइन करवा रहा हूँ। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि लैपटॉप और मोबाइल का भी कोई स्कूल हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जब आके मैंने विजिट किया, देखा, तो मुझे कोई अच्छा लगा ना, कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा स्कूल मुझे जो लगता है वो ये है। ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो ये एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा लगा। आप क्या कहेंगी कि आपने जो कुछ वहाँ सीखा, उससे यहाँ के स्कूल के बनिस्बत क्या कमी रह गई थी वहाँ पर, या क्या यहाँ पर एक्स्ट्रा है? मुझे जो लगता है ना, वहाँ पे जैसे कि बायोलॉजी होती है, मैथ्स होती है, और भी बहुत सारी चीज़ होती है, यहाँ पे वो नहीं सिखाया जाता। यहाँ पे कुछ अलग, कुछ नया, यहाँ पे ये सब सिखाया जाता है। जैसे वहाँ पे होती है ना मैथ, इंग्लिश, उर्दू, यहाँ पे वो सब नहीं सिखाया जाता। यहाँ पे उससे बढ़ के, उससे अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो आप क्या समझती हो, ये एआई जो सीख रहे हैं हम, तो ये हमारे आगे चल के हमारे काम आ सकती है? हमें क्या क्या इससे हासिल हो सकता है, कुछ हमें बताएंगी जो भी आपकी समझ में आता है? वैसे ये आगे तो हमें बहुत काम आएगा, लेकिन जो काम आना है वो तो ये आगे चल के इंशाल्लाह हमारे काम आएगा। जितनी हम मेहनत करते हैं वो वसूल होगी, इंशाल्लाह हम सबकी होगी, इंशाल्लाह। एआई के बारे में आप क्या जानते हो बेटा? एआई से मतलब ना, मतलब जैसे कि एज एग्जाम्पल मैं आपको दूं, तो मैंने एक पिक्चर खींची, ठीक है, उसके बैकग्राउंड के पीछे ना एक कचरा पड़ी थी, कचरा ही कचरा पड़ा हुआ था। तो अब भाई वो तो एकदम नहीं हट सकता, तो हम उसे जेमिनाई को दे देंगे, चैट जीपीटी को दे देंगे, तो हम उसका बैकग्राउंड चेंज कर देंगे, हम अपनी मूवमेंट चेंज करवा लेंगे, हम पिक्चर को वीडियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये होती है, जितना मैं जानती हूँ, एआई,
के बैकग्राउंड हटा लेते हैं और चेंज कर लेते हैं, और भी बहुत सारी होती होंगी, लेकिन अभी तक मुझे यही पता है। चैट जीपीटी इस्तेमाल करती हैं आप? चैट जीपीटी आपको क्या सिखाती है? चैट जीपीटी मुझे बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली हैं चैट जीपीटी से भी, कि अगर मैंने ये भी ट्राई किया था कि मैंने ना रमज़ानों में नहीं, कोई भी छोटी छोटी सी हेल्प्स होती है ना, अगर कोई मुझे उसका आंसर नहीं दे पा रहा होता तो मैं चैट जीपीटी से पूछती हूँ कि चैट जीपीटी हर एक सवाल का वो आंसर कर देता है इजी तरीके से, कोई सी भी लैंग्वेजेस में लिख कर, इंग्लिश उर्दू कोई सी भी लैंग्वेज में। अगर इस एग्जाम्पल मैंने बिरयानी की रेसिपी निकालनी है, अब यूट्यूब हमें देगा पूरी रेसिपी, उसे देखते जाओ, उसे टाइम लगेगा, और चैट जीपीटी से अगर पूछेंगे वो हमें पॉइंट वाइज बता देगा और हम उससे देख देख के इजीली बना भी लेंगे जल्दी, और हमारा टाइम भी बचेगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो बेटा आप मुझे ये बताइए कि आपने अब तक जो कुछ सीखा है उससे अभी तक आपको क्या महसूस होता है कि आप कितनी जल्दी और ज़्यादा सीख सकोगे? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आज तक जितनी भी हूँ रेहान स्कूल अपने माँ बाप की वजह से हूँ, वाइस प्रिंसिपल की असिस्टेंट हूँ रेहान स्कूल करेंगे कैंपस में। मुझे बहुत प्राउड फील होता है अपने ऊपर कि मुझे ऐसे इंटरव्यू, जैसे कि एज एग्जाम्पल आपसे मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिला, और भी मैंने अपने वाइस प्रिंसिपल से इंटरव्यू किया हुआ। मुझे ना ऐसे अपने ऊपर प्राउड फील होता है कि मेरे लिए तो ये मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इज़ अ रिस्पेक्ट में भी, कि मैंने होते हैं ना कि वाइस प्रिंसिपल से या प्रिंसिपल में करने से ना लोग घबराते हैं कि क्या प्रिंसिपल क्या सवाल करेंगे या फिर वाइस प्रिंसिपल क्या सवाल करेंगे, उनके असिस्टेंट क्या सवाल करेंगे। लेकिन अगर आप गलत भी आंसर दो ना, आंसर होता है, जो आपके दिमाग में आएगा ना, आप लोग आंसर दो, वो दूसरा बंदा खुद ही समझ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो आप कौन से टीचर से अपने आप को समझती हैं कि ये हमारे लिए टीचर बेस्ट है? रेहान स्कूल में तो वैसे बहुत सारी चीज़ें, मतलब सारी टीचर्स अच्छी होती हैं, जिसको हम अच्छे समझते हैं वो भी अच्छी होती हैं, जो हमें अच्छे समझते हैं वो सारी टीचर वैसे तो बहुत अच्छी होती है। लेकिन जो मुझे यहाँ पे पसंद है तो वो तो थी ना, पहले मिस राहत, भी सारी अच्छी हैं, जो मुझे अच्छा कन्विंस कर लेती हैं, अच्छा समझा लेती हैं, वो मिस शाजिया और मिस राहत हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा बेटा, अब आप मुझे ये बताइए आपको शख्सियात में कौन कौन पसंद है? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स, उसके बाद मेरी जितनी भी टीचर्स आ जाती हैं, उसके बाद आते हैं मेरे रिलेटिव्स, उसके बाद सबसे पहले मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद पेरेंट्स, उसके बाद मेरे टीचर्स। ज़बरदस्त। तो आप क्या समझते हो स्कूल में कोरंगी कैंपस को आपने किस तरह से पाया? कैसा लगता है आपको कि और स्कूलों से कैसा मुख्तलिफ है ये? पेंसिल और रेजर शार्पनर, इससे जितना मुझे लगता है ना कि बहुत अलग है रेहान स्कूल। जैसे कि मैं अभी इस एग्जाम्पल ही, मैं रेहान स्कूल से पहले केरला स्कूलिंग सिस्टम में पढ़ती थी, तो वहाँ पे पेंसिल, ये जो बोन होती है ना हमारी फिंगर की, दर्द हो जाता है अगर 1 घंटे तक लगातार आप लिखते रहो तो दर्द हो जाता है। लेकिन अब आप यहाँ पे टाइपिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको ना डर नहीं लगता, बस टाइपिंग करते जाओ और आप वो सब वहाँ पे लिखा पाएगा। तो इसलिए ना मुझे वहाँ पे ना पेंसिल से लिखना भी, पेंसिल और कलर, मुझे लिखना नहीं पसंद था। उसके बाद मुझे बहुत लिखना पसंद आया, इसलिए अब मुझे टाइपिंग करना बहुत पसंद है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, तो आप जब घर से यानी कि आपका फासला कितना है घर से स्कूल का? कितना टाइम ऑलमोस्ट लगता है मेरा आपको? ऑलमोस्ट अगर आधा घंटे का है। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइए आपकी पसंदीदा डिशेस कौन कौन सी हैं? वैसे तो मेरी सारी पसंदीदा डिशेज़ हैं, लेकिन मैं ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाती, बस फ़ास्ट फूड तो फ़ास्ट फूड है, वो भले अब वो कहीं का भी हो। सबसे पहले मेरी मम्मा के हाथ की बिरयानी, मम्मा के हाथ की जितनी चीज़ होती है मैं खाती हूँ, कभी मैंने आज तक शक्ल नहीं बनाई कि मुझे ये नहीं पसंद। भले दाल मैं बनाती हूँ, दाल है, तो मुझे दाल में बहुत बुरा लगता है कि ना दाल नहीं खाई जाती है मुझसे, ना उकलाई आती है, लाइक वॉमिटिंग आती है मुझे ना देख कर ही। इससे तौबा नहीं करना चाहिए हम लोगों को, किसी को भी हर चीज़ खाना चाहिए शौक से, हमें नसीब होता है, किसी को नहीं होता है ये सब नसीब। तो मुझे ना सिर्फ दाल नहीं पसंद, बाकी मैं सब चीज़ें खा लेती हूँ।
अच्छा, आपको दाल पसंद नहीं है, तो आप दाल बनाती भी नहीं होंगी फिर? आपको पसंद नहीं नहीं, है तो आप दाल बनाती भी नहीं होंगी? नहीं, मैं कुछ भी नहीं बनाती, बस ना जैसे कि अभी रमज़ान चल रहे हैं, तो मेरी बहन और मैं मिलके ना मतलब हर रमज़ान, अब हम लोग बड़े हो गए तो हम लोग मम्मा से कहते हैं, मम्मा अब आप ना बस पकोड़े-वकोड़े तलिएगा, जो मेन डिशेज़ होंगी ना वो हया और मैं मिलके बनाएँगे। लाइक हमने अभी फर्स्ट रमज़ान को बनाई थी हमने चीज़ बॉल्स, वो ज़्यादातर तो हया ने बनाई थी, लेकिन ना अब मम्मा को बोलते हैं, मम्मा बस आप ना ज़्यादा जो मेन चीज़ें होंगी ना वो हम लोग बनाएँगे। मम्मा कहती हैं बस किचन का बेड़ा गर्क नहीं करना आपने। बस आप लोग बना तो लो, पापा कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, करने दो। लेकिन फिर मम्मा कहती है नहीं मेरा किचन खराब हो जाता है, मम्मा सेट वगैरह करके जाती है, लेकिन ना ऑयलिंग वॉयलिंग ना साफ नहीं होती, तो इसलिए हम लोग को मैं बना लेती हूँ अपनी मतलब की चीज़ें बना लेती हूँ। मैंने फर्स्ट रमज़ान को चीज़ बॉल बनाए थे बहन और मैंने मिल, मम्मा ने वही पकोड़े समोसे ये सब बनाए। वाह! ज़बरदस्त, ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, अगर आप घूमने जाना चाहें कहीं तो कहाँ जाना पसंद करेंगी? कौन-कौन से शहरों में, कौन-कौन सी जगह पे? मैं अगर घूमने जाऊँ तो मैं एक सऊदी अरबिया जाऊँगी, और एक अमेरिका, और एक चाइना। चाइना क्यों पसंद है? चाइना के मुझे ना लोग पसंद है, लेकिन चाइना अच्छा खाना नहीं खाता मुझे जो लगता है कि मतलब ना कीड़े मकोड़े ना, आई नो कि ऑक्टोपस व्हाटएवर, तो ना मुझे वैसा लगता है चाइना। मुझे लोग बहुत ना गोरे गोरे, जापान के भी, कोरियन के भी, साउथ कोरिया के भी, इन सब के जो लोग होते हैं ना वो गोरे गोरे होते हैं गोरे गोरे होते हैं, मतलब ना बहुत अच्छी स्किन होती है उनकी। मुझे बस देखना है रियल में कि वो वाकई रियल होता है या फिर हाँ, बस मुझे देखने का शौक है, तो इसलिए मुझे वहाँ का अच्छा लगता है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? हाँ, ये बात भी है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, कि जैसे कि जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं वो चाइना ही रिलीज कर रहा है, चाइना ही लॉन्च कर रहा है। कि वाइपर मुड़ने वाला पहले नहीं था, वो चाइना ने शायद रिलीज किया है। बहुत अच्छी थी वो, बहुत मेहनत वाला मुल्क है, शहर जो भी है वो बहुत मेहनत करता है चाइना, हर चीज़ में, एक चीज़ में नहीं हर चीज़ में बहुत मेहनत करता ओशो जी करती हैं आप? है। जी जी, मुझे सोची करना भी बहुत पसंद है। मैं नहीं देखती कि कहीं पे भी हो, मैं सोची करने लग जाती हूँ, घर पे हो, स्कूल में हो, कहीं पे भी। मुझे नहीं शर्म नहीं आती है ना, किसी को शर्म, किसी को और का घर है, हम झाड़ू पकड़ के झाड़ू लगा रहे हैं, मुझे नहीं आती शर्म, झाड़ू लगाने में नहीं आती, पोछा लगाने में नहीं आती, बर्तन धोने में नहीं आती, वॉशरूम धोने में नहीं आती, मैं धो लेती हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, आप कर सकती हैं और आपको कोई शर्म नहीं आती, अच्छी बात है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, माशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बिजनेस का काम, तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो कलरिंग में है और सिलाई वगैरह में आपकी दिलचस्पी कैसी है? अच्छा, मुझे आपकी ना वॉइस सही नहीं आई, तो आप दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं? जी, जी, बिल्कुल मैं कर सकती हूँ। आपकी जैसे सिलाई वग़ैरह में क्या आपकी महारत है? कुछ आप कुछ करना चाहती हैं सिलाई के सिलसिले में, या कलर्स वग़ैरह जो कपड़े का होता है उसके हिसाब से आप क्या चीज़ ऐसी बिज़नेस के तौर पर इस्तेमाल करेंगी अगर करना चाहें तो? यानी कि हम वैसे तो रेडीमेड मुझे क्लॉथ। ना स्टिचिंग करना पसंद है। मैं कहती हूँ कि मुझे एक स्टिचिंग का भी बिज़नेस करना है। मेरी जो नानी है, मेरी मम्मा, मेरी चाची, ये सब स्टिचिंग करती हैं, और मतलब वो ना मेरी चाची ने तो मेरे से एक वेबसाइट भी बनवाई थी, कि उन्होंने कहा था कि मतलब आप डिज़ाइन्स उस पे लिया और प्राइस वगैरह में, मैं पूरी पूरी मैंने वेबसाइट बना ली थी, हर चीज़ मैंने बना ली थी। सच्ची में वो बस हो गई, क्योंकि ना मेरे भाई की चच्ची के बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, तो इसलिए। लेकिन चच्ची ने ना फ़ोन नंबर्स दिए, चच्ची ने एक अपना लोगो बनाया, वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। मेरी चच्ची, मेरे मम्मा जो है ना वो स्टिचिंग करती हैं, बहुत अच्छी करती हैं। मेरे स्कूल के कपड़े, मेरे जुम्मे के कपड़े, रमज़ान के कपड़े सब मेरी मम्मा से। एक होता है ना, अगर घर में कोई स्टिच ज़बरदस्त, करने वाला हो ना, तो टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो आपने आपने किसी को अपने ख़ानदान में, अपने रिलेटेड लोगों में किसी को सिखाया जो कुछ आप यहाँ पर सीख रही हैं?
वैसे तो मैंने अपनी जो कज़न है ना, मेरे से बड़ी हैं, उनको मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें सिखाई हैं वैसे फिज़िकली, कि जब मैं हैदराबाद गई थी ना तो उन्हें मैंने कैनवा चलाना सिखाया था और चैटजीपीटी चलाना सिखाया था। तो आपने इसका मतलब है अर्निंग नहीं की, क्या यानी कि किसी को सिखा के पैसे नहीं लिए अपने रिश्तेदारों से? नहीं। तो हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि अपने वालिदैन को सिखाएंगे, उनसे पैसे लेंगे, तो ऐसा कुछ किया आपने? नहीं, मैंने फाउंडेशन में किया था। फाउंडेशन में मैंने अपने पेरेंट्स को पढ़ा के लिए थे। पेरेंट्स को पढ़ा के मैंने 5,000 अर्न के लिए थे, लेकिन ना रिलेटिव्स को नहीं पढ़ाया। अच्छा, सही, ज़बरदस्त। तो आप हमारे व्यूवर्स को, हमारे जानने वालों को, हमारे सुनने वालों को क्या पैगाम देंगी कि हमारा स्कूल कैसा है? रेहान स्कूल का पैगाम यही देना चाहूँगी कि आप लोग आएँ, अगर आप लोग को एआई में इंटरेस्ट है, एआई सीखने का, टेक्नोलॉजी सीखने का आप लोग को इंटरेस्ट है या फिर आपको मज़ा आता है, तो आपको ये स्कूल ज्वाइन करना होगा, रेहान स्कूल। दैट्स इस इट। टाइम ये एआई सीखना क्यों ज़रूरी है? इस टाइम एआई सीखना इस ज़रूरी है कि अब जो भी चीज़ें आ रही है ना, वो पहले फिजिकल होती थी, लेकिन अब वो कुछ भी फिजिकल नहीं है, अब सब ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन है, एवरीथिंग सब ऑनलाइन है। तो इसलिए किसी को भी आजकल एआई चलाना नहीं आता, कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं आता, तो दैट्स वाई। तो आप आपके अपने जो बहन भाई हैं उनको नहीं सिखा रही हैं आप कि वो भी सीखें क्या है क्या नहीं है, इस तरह से वो भी आगे नहीं, बढ़े, क्या आप नहीं चाहती? जो मेरा बड़ा वाला भाई है ना, सबसे बड़ा है वो, है ना, 16 या 17 का है शायद, उसको ये सब कोर्सेज आते हैं जितना रेहान स्कूल सिखा रहे हैं ना, उसमें मम्मा पापा, वो पहले हम तीनों यहीं पे पढ़ते थे, तो मेरे पापा भाईजी ने बात की पापा से, पापा मुझे ना ये सब आते हैं जो जो रेहान स्कूल सिखा रहे हैं। तो भाईजी ने बहुत सारे कोर्सेज किए हुए, तो भाईजन को पता भी है और भाईजन को आता। हम लोग कुछ भी भाईजन से पूछ लेते हैं, जो जो भाईजन हमें नहीं आता, हमारे भाईजन भी बहुत हेल्प करते हैं, उनको हर चीज़ आती है। और मेरी एक बहन है हया, वो भी यहीं पे पढ़ती है। बाकी मेरा छोटा भाई है, वो भी यहाँ पे, उसका एडमिशन नहीं करवाया हमने। बाकी हमने तीनों ने, मेरे भाई बहन तो सीख ही ली है चीज़ें ना। तो आपके भाई ने कहाँ से सीखा है? मेरे भाई ने ना, मेरे दादा को भी एआई में ना बहुत इंटरेस्ट है, उन्होंने भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हासिल किए हुए हैं। बहुत सारे मेरे भाई जी ने भी सर्टिफिकेट हासिल किए हुए हैं। उन्होंने ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन एड्स देखकर उन्होंने इस सब से सीखा, देखा, कोर्सेज किए, एकेडमी ज्वाइन की, पता नहीं ऑनलाइन कौन सी, तो दैट्स। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे जवाबात दिए और सुनने वालों ने भी माशाल्लाह से देखा होगा और देखें क्या रिएक्शन आता है। इंशाल्लाह अच्छा ही आएगा, क्योंकि आपकी माशाल्लाह कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह आमीन, तो बहुत आमीन। बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, और जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर वो रेहान स्कूल की वजह से है, और लेकिन आपकी अपनी मेहनत की वजह से भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप आगे बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। चलते चलते आवाज़ होके एक नारा लगाइएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह।